ये जो देगी आलू कोफ्ते हैं ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे शादियों में सर्व होते हैं। और ये सबसे ज़रूरी बात कि ये कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे। आप ये पूरी रेसिपी देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो देगी आलू कोफ्ते हैं ये असल रेसिपी है जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादियों में बनाए जाते हैं। अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं तो आज मैं आपको परफेक्ट रेसिपी बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो हमेशा आपके काम आएगी। रमज़ान आने वाले हैं, आप चाहें तो फ्रीज़ करके ये कोफ्ते रख सकते हैं आराम से पूरा महीना। और जब आपको कोफ्ते बनाने हो आप फ्रीज़र से निकालें, ग्रेवी बनाएं और अपना आराम से जल्दी से कोफ्ते रेडी कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। देगी आलू कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैं कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने एक प्याज ली है, रफली चॉप करिए क्योंकि हम इसे फर्दर आगे पीसेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 4 से 5, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4-5 लहसुन के जवे लिए हैं। अदरक का तकरीबन मैं 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर मतलब आधी गड्डी के करीब मैं इसमें हरा धनिया लूँगी। हरा धनिया मैंने डंडियों के साथ लिया है। और 1 मुट्ठी में पुदीना लूँगी। पुदीना मैंने बगैर डंडियों के लिया है। साथ ही मैं इसमें ब्राउन प्याज डालूँगी। आधे कप के बराबर मैंने इसमें ब्राउन प्याज डाली है। साथ ही 2 चम्मच मैंने चने लिए हैं और 2 चम्मच खसखस लिए। खसखस मैंने भिगो दी थी अच्छे से धोकर। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने हल्दी डाली है, आधा चम्मच हल्दी। 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ खोपरा डाला है। आप चाहें तो साबुत खोपरा भी ले लें, उसे बारीक टुकड़े कर लें क्योंकि वो पिस जाएगा। पिसा हुआ खोपरा बहुत अच्छे तरीके से पिस जाता है। साथ ही मैंने आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च ली है, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा ही चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। ये हमारा मसाला है, हमें इसको अच्छे से चॉप करना है, बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमा मैंने बड़े का लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं। मैंने इसमें 500 ग्राम कीमा लिया है। कीमा मैंने बहुत बारीक पीसा है, देखें इतना बारीक पीसा है कि इसके हाथ से रेशे निकल रहे हैं। आपको भी इतना ही बारीक कीमा पीसना है। जितना बारीक आपका कीमा पिसेगा आपके कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे और उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ये टिप है। आप देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल फाइन सा एक पेस्ट टाइप का मोटा मोटा बन रहा है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। मैंने हल्का सा हाथों में ऑयल लगा लिया है। अगर आपको मुश्किल लगे बनाने में तो हल्का सा आप ऑयल लगाएं और इसकी शेप दे दीजिए। देखें ये हमारा कीमा इतना बारीक है, इसका पेस्ट इतना इतना फाइन है कि आपका कोफ्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसमें कोई क्रैक नहीं आएंगे। कोशिश कीजिएगा इसमें क्रैक ना आए, और इसमें क्रैक नहीं आएंगे। आप इसे अच्छे से ऐसे ही गोल गोल बनाते जाइएगा। आधा किलो कीमे से आप देखें कितने सारे कोफ्ते बन गए हैं। कोफ्तों में बहुत बरकत हो जाती है। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और महीना आराम से चला सकते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ की और उनको ब्राउन कर लिया है और अलग से निकाल लिया है। और आप चाहें तो रेडीमेड प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्रेश प्याज ली है और इसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम के करीब दही डाला है, जो कि 1 बड़े कप के बराबर है, 1 कप। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाला है। अब मैं इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी, फाइन पेस्ट ब्लेंडर में डाल के। इसको पेस्ट बना के साइड कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा मसाला रेडी करते हैं। मैंने इलायची ली है 4 और मैंने 4 ही लौंगे ली हैं। अब मैं इसको कूट लूँगी। कूटने से इनका जायका बहुत ही बेहतरीन और शानदार आता है। मैंने इसको पेस्ट में ऐड नहीं किया, मैंने इसे कूटा है। साथ ही मैं 4 तेज़पात लूँगी। मैंने ऑयल लिया है। ऑयल मैंने 1 कप के बराबर लिया है। अब साथ में मैंने जो इलायची और लौंग डाली थी वो मैं डाल के इसको कड़कड़ाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना वरना मसाले जल जाएंगे। साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। 2 चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब मैं इसको भूनूँगी ताकि अदरक लहसुन की खूबसूरत और शानदार सी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी पाउडर डाला है। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से ग्रेवी बहुत अच्छी लगेगी। अब साथ ही मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब धनिए का पाउडर डाल रही हूँ।
साथ ही इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आप मिर्चें और नमक अपने हिसाब से ही देख लीजिएगा। मुझे मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने इसमें 1 चम्मच डाली हैं। अगर आपके घर ज़्यादा खाई जाती हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी। मैंने प्याज़ जिस ब्लेंडर में पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर इसमें डाल दिया है, ताकि वो प्याज़ वेस्ट ना हो, और मैं इसको अच्छे से भूनूँगी ताकि इसका तार ऊपर आ जाए। जैसे इसका तार ऊपर आने लगे तो ये प्याज़ और दही का जो हमने पेस्ट बनाया था गरम मसाला डाल के, वो हम इसमें डाल देंगे और हम इसको भूनेंगे। ये बहुत आसान है कोफ्ते बनाना। देखिए कितनी आराम से कोफ्ते बन रहे हैं। अगर आपके कोफ्ते फ्रीज़ हो तो आप रमज़ान में इसे आराम से बना सकते हैं। अफ्तारी से पहले निकालिए, 15 से 20 मिनट के अंदर आपका सालन रेडी होगा, क्योंकि बहुत से घरों के अंदर अफ्तारी में खाना ही बनता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए अच्छे से मेरी ग्रेवी भुन गई है। मैं थोड़ा-सा साथ-साथ पानी डाल रही हूँ। ये वही प्याज़ के ब्लेंडर वाला पानी है, ताकि प्याज़ अच्छे से ब्लेंडर से रिंस आउट हो जाए और हमारा ज़रा सा भी रिस्क ज़ाया ना हो। आप भी इसी तरह कीजिएगा, रिस्क की कदर करेंगे तो रिस्क हमारी कदर करेगा और हमारे रिस्क और दस्तरखान में बरकत होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। और आप मुझे बताइए कि आपको कोफ्ते बनाने में क्या प्रॉब्लम आती है, किस वजह से आपके परफेक्ट कोफ्ते नहीं बनते। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी आपकी हर क्यूरी की। आप मुझसे अपनी सारी क्यूरीज़ डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग कोफ्ते या दूसरी रेसिपीज़ के लिए, ताकि मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। क्या आपके कोफ्ते भी टूट जाते हैं या इसकी ग्रेवी पतली हो जाती है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपको उसके जवाब दूंगी। कोफ्ते अगर आप चाहते हैं कि आपके टूटे ना, तो आप जो मैंने रेसिपी बताई उसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। प्लस अगर आपकी ग्रेवी जो है पतली हो जाती है तो आप उसमें दही डाल दीजिएगा, तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और भी कोई मसले मसाइल हों तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के थ्रू उसके जवाब दे सकती हूँ। मैं मसाला भून रही हूँ और पानी डाल के भून रही हूँ, ताकि मसाला जले नहीं। और देखें जैसे ही अच्छा सा मसाला मेरा भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है, तो मैं इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ। मैंने अभी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, मैंने अभी सिर्फ मसाला भूना है और तेल ऊपर आया है, तो मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। कोफ्ते बनाने के लिए एक ट्रिक ये भी है कि जब आप कोफ्ते बनाएं तो एक खुले बर्तन में बनाएं, ताकि कोफ्ते आराम से सेट हो जाएं और टूटे नहीं। ये एक बेहतरीन टिप है आपके लिए, इससे आपके कोफ्ते आराम से बनेंगे। खुले बर्तन में बनेंगे तो टूटने की गुंजाइश बहुत कम होगी। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोफ्ते डालने के बाद आपको चम्मच नहीं चलाना और इसको इसी तरीके से तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। आप इस वक्त इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे और इसे मीडियम टू लो आंच पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट बाद देखें आप इस तरह, जिस तरह मैंने किया है, चम्मच नहीं चलाया, पतीले को घुमाया है, इस तरह मैं घुमाऊंगी ताकि कोफ्ते अच्छे से मसाले से लिपट जाएं और दूसरी तरफ से भी पकना शुरू हो जाएं। चम्मच नहीं चलाना। देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। ये बारीक बारीक टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। क्योंकि ये देगी आलू कोफ्ते हैं तो आलू इसमें डालेंगे। आलू तो हमारे फेवरेट हैं, हमें बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो अब इसमें आलू डालूंगी। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक या पसंद के मुताबिक आलू डाल सकते हैं। मैंने इसमें 3 आलू डाले हैं। इस टाइम पे मैं इसमें आलू डाल के, देखिए मैं साइडों में डाल रही हूँ, जहाँ जहाँ जगह बन रही है मैं आलू इसमें डालते जा रही हूँ। अच्छे से आलू डालने के बाद मैं इसको इस तरीके से हिलाऊंगी जिस तरह मैंने पहले हिलाया था। मैंने अभी तक इसमें चम्मच यूज़ नहीं किया है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर आपके आलू गल जाएंगे। अगर आपको अफ्तारी में ये बनाना है तो आप इसे 30 मिनट पहले बनाना शुरू कर दें, तो आपका अफ्तारी तक परफेक्टली बन जाएगा कोफ्ते, अगर आपके पास पहले से फ्रीज़ होंगे तो। अब देखिए, अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। पानी आप अपने पसंद के मुताबिक डालिए। अगर आपको गाढ़ा शोरबा पसंद है तो कम डालिए, अगर आपको शोरबे वाला सालन पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए। पानी डालने के बाद देखिए मैं इसको इसी की तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अभी तक मैंने इसमें स्पून नहीं चलाया है। इस वक्त हमारे कोफ्ते स्टिफ हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, लेकिन मैंने इस वक्त तक चम्मच नहीं चलाया। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए रख दूँगी। 2 मिनट बाद देखिए हमारा खूबसूरत सा सालन रेडी है। अब मैं अपने हिसाब से इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च डालूँगी। हरा धनिया का फ्लेवर इस सालन के अंदर बहुत मज़े का आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हरा धनिया नहीं डालिएगा, क्योंकि देगी आलू कोफ्ते हैं। देगी आलू कोफ्ते में ज़्यादा हरा धनिया नहीं डलता। मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक पतली वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये मैंने मोटी डाली, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। मैं इसमें 2 मिनट का दम दूँगी और 2 मिनट बाद हमारे बेहतरीन से कोफ्ते रेडी हैं।
अगर आपके मसाले में टेस्ट नहीं आ रहा तो आपको मसाले को अच्छे से भूनना है कि जब तक उसका तेल ऊपर नहीं आ जाए। ये टिप है, आपका मसाला बहुत ही शानदार और कोफ्ते बहुत ही लजीज बनेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।